Hello everyone, my name is Dr. Hina Sharma. Today we discuss a topic of community medicine, that is the health education. We previously discussed about that. We discussed about different methods of health education. We discussed about the different aims and objectives of health education. Today we discuss about approaches to achieve the health. हमें हेल्थ को अप्रोच करने के लिए अचीव करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस करनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला होता है एजुकेशनल अप्रोच। एजुकेशनल अप्रोच मतलब हमें एजुकेशन देनी है कम्युनिटी को, हमें उन्हें बताना है, हम उन्हें एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे उनसे, ताकि हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, हम उसके बारे में उन्हें बता सकें। उसके बाद सेकंड होता है प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच मतलब कि प्राइमरीली उन्हें अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए क्या क्या हमें केयर करनी है अपनी हेल्थ की, क्या प्री ट्रीटमेंट्स या वैक्सीनेशंस हैं, जैसे हमें क्या क्या वैक्सीनेशन लेने चाहिए ताकि हमें डिजीज़ कंडीशन ना हो, हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाके, जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर है, मदर और चाइल्ड की हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं। तो हमें ये सब का एजुकेशनल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच हेल्थ को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब कि जो हम मैसेज दे रहे हैं कम्युनिटी को, किसी पर्सन को, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, वो कितना सही है, वो कितना साइंटिफिकली प्रूवन है, तो वो सच है झूठ है वो होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पे अगर किसी टॉपिक पे हम किसी कम्युनिटी से डिस्कस कर रहे हैं तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है। हेल्थ जो एजुकेटर है या जो हेल्थ एजुकेटर जो उस कम्युनिटी को एजुकेट कर रहा है, उन्हें बता रहा है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो उसे पता होना चाहिए कि उस कम्युनिटी की क्या ज़रूरतें हैं। उस कम्युनिटी की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए हम उन्हें उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, तो पब्लिक हमें इंटरेस्ट से सुनेगी। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब हेल्थ एजुकेटर जो होता है वो कम्युनिटी को, कम्युनिटी के कुछ पर्सन्स को, कम्युनिटी को इनकरेज करे कि जो वो उस चीज़ प्रोग्राम में पार्ट लें। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो हमने मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में पढ़े, लाइक डिस्कशन, पैनल डिस्कशन। तो पीपल जो पर्सन्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है मोटिवेशन, द फंडामेंटल डिज़ायर फॉर लर्निंग एंड इंडिविजुअल। हेल्थ एजुकेशन को देने के लिए हमें पीपल्स को, पर्सन्स को, कम्युनिटी को मोटिवेट करना होगा कि वो हेल्थ को मेंटेन करें। कैसे मेंटेन करें उन्हें ये एक्सप्लेन कराना होगा। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मतलब जो जिस कम्युनिटी को, जिस पर्सन को हम एजुकेशन दे रहे हैं, वो उस एजुकेशन को किस तरह से समझ सकते हैं, उनकी लिटरेसी रेट क्या है, लेवल ऑफ लिटरेसी क्या है, पीपल अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उन किस तरह वर्ड्स में वो समझ सकते हैं, या कोई न्यू मेथड्स हमें यूज़ करना है जिसके ज़रिए वो समझ सकें। तो हमें कॉम्प्रिहेंशन भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट दें कि ईट फूड आइटम्स डेट आर कैरियोजेनिक, एक लेमैन को समझ नहीं आएगी। उसके बदले अगर हम किसी को ये बोलें कि ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए जो दांतों में चिपकता हो, या हमें मीठा अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे दांतों में कैरीज कर सकता है, तो ये उन्हें समझ आएगी। तो हमें अपनी स्टेटमेंट है जो
उन्हें इस तरह से समझानी है कि एक कम्युनिटी, एक लेमैन पर्सन उस चीज़ को समझ सके। देन रेनिफोर्समेंट मतलब रिपीटिशन। हेल्थ एजुकेशन हमने कम्युनिटी को दी, इंडिविजुअल को दी, लेकिन हमें उसे रिपीट करना है। जब तक हम उसे रिपीट नहीं करेंगे तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। कोई भी चीज़ को अगर हम एक बार किसी को बताते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उसके दिमाग में रहता है, धीरे धीरे वो चीज़ कहीं फेडअप होनी शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें उसे बार बार उस चीज़ को रिपीटेशन देना होगा। बूस्टर डोज इन हेल्थ एजुकेशन मतलब हमें हेल्थ एजुकेशन में बूस्टर डोज देनी पड़ती है ताकि पर्सन हेल्दी लाइफ को अचीव कर सके। देन लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि हम करते हैं जो हमें वो ज़्यादा याद रहता है। एक स्टेटमेंट भी है, इफ़ आई हियर आई फॉरगेट, इफ़ आई सी आई रिमेंबर, इफ़ आई डू आई नो। अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें वो अच्छे से पता होता है, हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग। नोन टू अननोन, हम किसी भी कम्युनिटी को कुछ भी समझाने जाते हैं तो हम किसी एक स्ट्रेन टॉपिक से सडनली स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें वो टॉपिक उठाना होगा जो वो लोग जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें उन टॉपिक्स पे आना होगा जो हम उन्हें समझाना चाहते हैं या जो वो नहीं जानते हैं। देन सेटिंग एन एग्जाम्पल, हमें उनके सामने कोई ना कोई एग्जाम्पल रखना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें हेल्थ कम्युनिटी को बताना है टबाको इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन अगर हेल्थ एजुकेटर खुद ही टबाको यूज़ कर रहा है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है रिलेशन, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। जो हेल्थ एजुकेटर है उसके ह्यूमंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, उसकी एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ईज़िली रिलेशन मेंटेन कर सके, ताकि वो ईज़िली पर्सन्स को हर हेल्थ एजुकेशन के बारे में हर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सके। फीडबैक, कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ भी हेल्थ एजुकेशन दी है हम, तो हमें उसका फीडबैक लेना ज़रूरी होता है, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। देन कम्युनिटी लीडर्स। सो कम्युनिटी लीडर मतलब कम्युनिटी के लीडर्स। जैसे एक गांव में हम गए हैं, वहाँ जो सरपंच है हमें उसे अच्छे से समझाना है, वो अपनी कम्युनिटी को और अच्छे से समझा सकेगा कंपैरेटिवली टू अस। हमें भी कम्युनिटी को समझाना है, लेकिन अगर हम उनके लीडर को अच्छे से समझा सके तो अगर वो पार्टिसिपेट करेगा और अगर वो करे कम्युनिटी को मोटिवेट करेगा उस चीज़ को करने के लिए, तो कम्युनिटी लीडर्स का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम 3 वर्ड सोइल, सीड, सोवर लें तो इसमें सोइल कम्युनिटी है, सीड इंफॉर्मेशन है, सोवर जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। That's all for today. Thank you everyone.